साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। वर्ष की शुरुआत में ही आज ये पहले दिन ही जो सभी को मौका मिल रहा है कि सत्संग का लाभ लें, संतों की वचनों को श्रवण करके जीवन में धारें। तो ये इस समय एक जहाँ सांसारिक चुनाव होता है कि शुरुआत में ही एक रूप में कि कभी कोई एक मौज मस्ती की तरफ या फिर एक भटकी हुई एक अवस्था नशों की तरफ, पर संतों ने तो हमेशा चुनाव इसी सत्य का किया है कि जहाँ एक चाव होता है कि शुरुआत में ही अगर सत्संग हो जाए तो हर पल हर दिन ये निराकार का एहसास और पक्का होता जाए पूरे साल में। ये भाव संतों के ये इसी तरह से बरकरार सिर्फ इस साल ही ना फीके हों, पर हमेशा हर दिन हर साल यही हो। तो अगर नए साल का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो कैसे ये धरती एक सूर्य का एक अराउंड एक चक्कर मार रही है, और जब वो पूरा है तो वो एक साल की तब्दीली, और वैसे ही उस साल में मौसमों का महीनों के हिसाब से बदलना, एक सर्दी गर्मी बारिश इत्यादि। तो कैसे एक प्रवृत्ति, एक चेंजेस, एक परिवर्तन ये स्वाभाविक रूप हो जाता है, और वही में देखनी है वो अपनी, अगर देखेंगे तो वो कब अहंकार का रूप ले लेगा, ये फिर हमारे एक सूक्ष्म से ही रूप में अहंकार बस भी जाता है। तो हर एक से कण कण से सीखते चले जाएं, हर पल में सीखते जाएं, हर साल में सीखते जाएं। इस साल भी हर एक को जहाँ वो मुबारकबाद, तो दासी की तरफ से भी, राजपिता जी की तरफ से हर एक को हैप्पी न्यू ईयर। और हर पल में ही निराकार को मन में बसाकर, ये हर श्वास में जैसे गीत भी है, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, तो बस हर पल में कोई भी काम करते हुए एहसास हो तो सिमरन होता ही जाए। साथ संगत जी, धान निरंकार जी। बार बार एक ये चेतावनी रूप भी, एक चेतनता रूप भी यही कहा जाता है कि संतमति वालों से ही घुल मिलना है, एक मनमति वालों से दूर रहना है। इस दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उन पे कांटा ही मार के उनसे बातचीत बंद करने को कही जा रही है कि सिर्फ संतों से ही बात करो, जो संत नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञान अभी जिन्होंने नहीं लिया उनसे बात नहीं करनी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा। बस यही कि भक्त हो तो जीवन भक्ति में जीना है। जिनके जीवन में अगर किसी रूप में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, मुबारक है। वरना अगर लग रहा है किसी के एक बात करने से हमारे जीवन में ही हम खुद भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर ये चेतनता का समय है, खुद ही सोचना है। और अगर पता ही है साफ साफ कि ऐसा कोई इंसान है जिनसे बात करके हम भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर उस रास्ते जाना ही क्यों है, जो अपना ही सुधार तो छोड़ो नुकसान ही कर बैठेंगे। तो हर एक ने एक ही, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल इस निराकार को अपनाकर जीवन में करते हैं तो कोई भी चीज भक्ति से परे होगी ही नहीं। आज भक्ति पर्व के अवसर पर भक्तों के एक जीवन के ऊपर, भक्तों से ही आज सत्संग में भी श्रवण कि कैसे अपने जीवन को वाकई ही एक सिर्फ अपने आप को भक्त स्वयं ही घोषित कर देना, या वाकई ही एक भक्ति, एक भक्त का जो सार है वो इस
जीवन में है हमारे कि नहीं। तो ये एक यात्रा, ये जो समागम से ही आत्म मंथन की जिक्र कि अपने अंदर जर्नी विद इन, अपने अंदर ये गहराई में ये सोच के जीवन में बात लानी है कि सिर्फ हम शब्दों के ही भक्त हैं या वाक्य में ही भक्त हैं। कैसे बहुत ही आसानी से कभी कभी तो एक तुलना कर बैठते हैं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो दूसरे महात्मा सत्संग आते हैं पर वो ऐसा नहीं करते, तो हम तो बेटर भक्त हैं, वो तो पता नहीं भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भक्ति किसी और के जीवन को अंदर से झांकना नहीं है, भक्ति अपने जीवन को अंदर से झांकने की बात है। कोई और क्या कर रहे हैं उससे पहले अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये निसंदेह हमारे अंदर ही अभी तो इतनी चीजें हैं जो सुधार मांग रही हैं, तो उनको सुधारें, ना कि सामने वाले के जीवन को सुधारने बैठ जाएं। तो जब ये लगेगा हाँ अब कोई हम में कमी नहीं है, फिर तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दूसरे के जीवन पे अब देखने का समय मिला है, पर क्या वाकई ही हर कोई अपना अंतर्यामी है? क्या हमारी सारी चीजें वो जो लगता भी है कि सही हम में है, तो क्या वो भी सही है? अक्सर नजदीक वालों से भी कभी कभी एक परिवार हो, दोस्त हो, कुछ एक वो स्वभाव के बारे में बता देते हैं कि आपके स्वभाव में ये चीज है, ये अगर थोड़ी चेंज कर लेंगे तो और बेहतर होगा। हम तो उस चीज को भी कमी नहीं मानते हैं, हमें तो फिर सामने वाले की नजर में ऐसे लगता है कि ठीक तो कर रहे थे, अब उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, अब उनके लिए हम तो नहीं चेंज होंगे। तो बात वही, अंदर से खुद को भी शायद पता है कि वो सही कह रहे हैं, पर वहां